रहता। हम लोग कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने भी बड़े कथावाचक बन जाएं, कितने भी बड़े तपस्वी बन जाएं, लेकिन वृंदावन में रहने के बाद हमारा ज्ञान काम नहीं करता है, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति काम करती है। इसलिए वृंदावन में रहकर के हम ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। तो ज्ञान देने के लिए, लोगों को जगाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जगह जगह ज्ञान की अलख जगानी पड़ती है। लेकिन वृंदावन में रहकर तो केवल हमको भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति जबान हो गई। हे ऋषियों, भगवान छज्जे पे बैठ करके रो रहे थे। उद्धव ने आकर के मेरे गोविंद को समझाया। उद्धव ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? कन्हैया, आप तो स्वयं भगवान हो, अपने आप को भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, फिर भी आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने कहा, अरे उद्धव, मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, मुझे उन ग्वाल वालों की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा बाबा नंद की याद सता रही है, मैं क्या करूं? उद्धव ने कहा, आप इतने बड़े स्वयं साक्षात भगवान होकर के और आप खुद आंसुओं से रो रहे हैं, आप उनकी याद करते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तब भगवान ने उद्धव को गोपियों से मिलने के लिए भेजा और कहा कि जाओ, पहले उन गोपी ग्वालों से मेरा हाल जाकर के बताओ, वहां जाकर के तुमको पता चलेगा कि मैं क्यों उनकी याद में रो रहा हूं। हे ऋषियों, उद्धव अपने ज्ञान की पोतरी को लेकर के गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए बड़े अहंकार करके पहुंचे, और गोपियों को जब ज्ञान का उपदेश दिया तो गोपियों के सामने उद्धव का ज्ञान नहीं चला। थक गए उद्धव समझा करके, लेकिन गोपियों ने एक बात नहीं मानी, एक शब्द नहीं सुना, उनके कानों में एक शब्द गया ही नहीं, केवल एक ही शब्द था उनके हृदय में, तो कृष्ण 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 कृष्ण। हे कृष्ण तुम कब आओगे? हे कृष्ण तुम कहां हो? हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन कब होंगे? हे माधव तुम कब कृपा करोगे? हे गोविंद तुम कब आओगे? परसों की कह करके गए थे, बरसों बीत गई, हे श्याम तुम कब आओगे? उद्धव ने सबके मुंह से यह सुना, उद्धव तो पागल हो गया। जब सारा ज्ञान उद्धव ने दे दिया, लेकिन ये कोई भी बात उन गोपियों के ग्वाल वालों के कान में नहीं पहुंची। उद्धव को गुस्सा आया। उद्धव ने कहा, क्या फायदा ऐसा ज्ञानी होने का, और क्या फायदा इन पोती पत्राओं का रखने का जो आज काम ही नहीं आ रहे। सबकी पोटली बांध के यमुना में बहा दी, और उसी समय से केवल राधा राधा नाम रखते हुए कृष्ण के पास पहुंच गए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे। ओ आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हरि बोल, तेरे बस की नहीं है।
वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम 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 वालों ने जय हो। प्यारे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले है ऊधो, इनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले है ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम, यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, हरि बोल। ये तो तेरे बस की नहीं है, हे हरि। कहते हैं कि कब तक आंसू बहाऊंगा, हे श्याम कब तक आंसू बहाऊंगा कचरे का बहाना लगा करके, कब तक आंसू बहाऊंगा हे श्याम कचरे का बहाना लगा करके, कभी तो आओगे सामने, कभी तो आओगे सामने, मुझ पर भक्त पर कृपा कर करके, जय हो। इसलिए हे श्याम आओ ना। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले है ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले ऊधो, इनकी पूजा में सुन ले है ऊधो, इनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम, यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ जाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं